Good morning, fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss lesson number 18, Life in the Mountains. देखो बेटा, माउंटेन्स क्या होते हैं आप सभी को पता है, पर्वत पहाड़ वगैरह जो होते हैं, है ना। तो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि जो लोग माउंटेन्स पर रहते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनकी जॉब्स होती हैं, क्या उनका कल्चर होता है, आपको सब कुछ बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रीजन अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर माउंटेन्स। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्थर्न बॉर्डर जो है हमारा, जो हिमालय का जो बॉर्डर आ रहा है नॉर्थर्न बॉर्डर, उसमें वेस्ट टू ईस्ट साइड में क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। दीज आर नॉन एज माउंटेनियंस रीजन। इसको किस नाम से जाना जाता है, माउंटेनियंस रीजन के नाम से जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल लाइफ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज़। देखो बेटा, यहाँ पे लाई मीन्स क्या होता है, लाई मीन्स होता है सिचुएटेड होना किसी भी जगह का, कि वो जगह वहाँ पर स्थित है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो हमारा उत्तरांचल है वो इसमें ये जो माउंटेन्स हैं उनके कहाँ पर, वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है, हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में। आपको पता है हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा आर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। अब देखो जो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये कौन से पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, इन्होंने आपको 2 पार्ट्स बताए हैं, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। दीज आर कॉल्ड दी 7 सिस्टर्स। इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स को। ये जो ईस्ट साइड में आ रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। दी हायर रीजन ऑफ द हिमालय आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। जो हिमालय का हायर रीजन होता है वो हमेशा बर्फ़ से कवर रहता है। आप सबको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, तो जो हायर रीजन होता है वो हमेशा स्नो से यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। द क्लाइमेट हेयर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सो दीज पार्ट्स आर थिनली पॉपुलेटेड। तो वहाँ पर ना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, क्योंकि आप खुद बताओ कि वहाँ पर कौन रहेगा इतनी ठंड में, ना कोई फसलें उगेंगी, ना बंदे रह पाएंगे, तो कोई नहीं रहता वहाँ पे ज़्यादातर, है ना। पीपल मोस्टली प्रेफर टू लिव इन वैलीज़। फार्मर एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वहाँ के जो ऑक्यूपेशंस वगैरह होते हैं वो कौन कौन से मेन ऑक्यूपेशंस है, फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन है, यानी कि फसलें उगाना और पशुपालन करना। ठीक है, वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, काम धंधा, जिससे लोगों को पैसे की प्राप्ति हो। ठीक है, तो वहाँ का एक तो फार्मिंग है और एक कैटल रियरिंग है। ठीक है। In the lower slopes of the Himalayas, terrace farming is practiced. These fields are generally cut into the slopes of the hills. Rice, maize, potatoes and vegetables are widely grown in these fields. अभी हमने लोअर हिमालय की बात की थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे फसलें वगैरह इतनी नहीं उगती हैं। सॉरी, हायर जब हमने हाइट पे जा रहे थे, हाई हिमालय की बात की थी। अब आए हैं हम लोअर हिमालय पे। तो लोअर हिमालय जो है बेटा, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है कि ये जो हमारा जितना भी जो हमारे पास स्पेस होता है उसको स्लोप्स में काट दिया जाता है। ये दिख रहा है आपको, ऐसे स्लोप्स में काट दिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जहाँ पर पानी की कमी होती है ना, वहाँ पर ऐसी फार्मिंग की जाती है। लाइक देखो, यहाँ पर अगर पानी देते हैं सिंचाई के लिए, तो या नीचे है, ढलान है, तो पानी बहकर यहाँ आएगा, जिससे कि जो हमारा पानी वेस्ट होना था वो बच के और दूसरे क्षेत्र को मिल जाएगा या दूसरे स्पेस में चला जाएगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो पूरा बहता हुआ यहाँ तक आता है, जिससे हमारी पानी भी कम लगता है और हमारी जो सिंचाई होती है वो भी अच्छे से हो जाती है। तो ये होती है टेरेस फार्मिंग, जिसको स्लोप्स में काट दिया जाता है जो हमारा सरफेस होता है। और वहाँ यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, राइस होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है,
People also grow fruits like apple, apricots, plums, pear and almonds. In some part saffron is also grown. देखो ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग बाग जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह भी ग्रो करते हैं, लाइक एप्पल हो गया, प्लम हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, ये सब भी ग्रो करते हैं. The people of the mountain rear cattle such as goats, mules, sheep and yaks. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं माउंटेन के, वो क्या करते हैं कि गॉड्स वगैरह होते हैं, जो मल्स मीन्स क्या होते हैं, खच्चर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, शीप्स वगैरह होते हैं. दे गोट वूल फ्रॉम देम, उनको इनसे क्या मिलती है, वूल मिलती है. याक्स एंड मल्स आर यूज फॉर कैरिंग गुड्स. जो याक्स और मल्स होते हैं, जो खच्चर जो होते हैं, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, गुड्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. कश्मीर वैली इज़ नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स सेंसिक ब्यूटी. जो कश्मीर वैली है वो किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की जो ब्यूटी है, सेंसिक ब्यूटी है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है. दी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्रीन ट्रीज ऑफ पाइन, चार, देवदार एंड ब्यूटीफुल गार्डन हैव बीन अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर दी पीपल. वहाँ के जो ब्यूटीफुल गार्डन्स है, वहाँ पर जो लेक्स है, रिवर्स हैं, वो वहाँ का अट्रैक्शन है. उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. और जो ये कश्मीर है वो अपनी सेंसिक ब्यूटी के लिए इतना ज़्यादा फेमस है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये. ठीक है. पूरे विश्व में क्या है, ये फेमस है. The houseboat of शिकराज, डल लेक आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू एंड कश्मीर. जो डल लेक है उसमें शिकराज जो है वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू और कश्मीर में. गुलमार्ग एंड पहलगाम आर नॉन फॉर आइस स्केटिंग एंड आइस स्कीइंग. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द हेवन ऑफ द अर्थ. जो हमारा गुलमार्ग और पहलगाम है, वहाँ पे उस प्लेस हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध है, आइस स्केटिंग के लिए. आपको पता है ना आइस स्केटिंग क्या होती है, जो मतलब बर्फ़ पे चलते हैं पूरा बॉडी वगैरह कवर करके. तो आइस स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. और इसीलिए ही जो हमारा कश्मीर है उसको दी हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है. यानी कि धरती पे स्वर्ग की संज्ञा भी उसको दी गई है. किसको, जम्मू एंड कश्मीर को. ठीक है. तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.